नमस्कार, मैं मनीषा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अतिशी ने सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद अब सीएम कार्यालय में गई। वहाँ पे जब गई तो अपनी कुर्सी तो लगी हुई थी उनकी, साथ में ही अरविंद केजरीवाल की कुर्सी साइड में थी। उनका कहने का मतलब था, उन्होंने जब जवाब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, कहा कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम हैं, वो सीएम बने रहेंगे। जनता उनको विधानसभा के इलेक्शन में सीएम बना के दोबारा से कुर्सी पे बिठाएगी, उनकी कुर्सी खाली रहेगी। बात करते हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? लैरी न्यूयॉर्कर, ललित शर्मा। सर, आपको तो हमने एनिमल में भी देखा है, जुग जुग जियो में भी देखा है। आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्टर के तौर पे आप शुक्रिया दिखते हैं। सर, आप राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से अभी? in Delhi. I have studied at Hindu College, Delhi. I passed out from Hindu. I have my own house at Civil Lines. So राजनीति जो दिल्ली के आज हालात है, बेटा आई एम 70। आज एक्टर चलते चलते यहाँ पे मिल गए हमें। आप मेरी बेटी हो बेटे, आप अच्छी बेटी हो, अच्छा काम कर रहे हो। जो आपने मेरे से सवाल किया है मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। बड़ा अच्छा सवाल है और ये हम सब लोगों के लिए है, ये सब लोगों के लिए, और ये बेटरमेंट ऑफ द दिल्ली है, ताकि दिल्ली एक अच्छी, जो आज दिल्ली की हालत हुई है उसको देख के बेटा मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या बताऊँ। अच्छा सर। यस, मैं बेटा यहाँ से मतलब 2 साल का था तब से मैं बड़ा हुआ हूँ। सारी मेरी पढ़ाई लिखाई यही हुई है। सारा जमीनी स्तर का काम देखा है। मैंने क्रिकेट खेली है बेटा, बड़ी अच्छी कूच बिहार ट्रॉफी, ऑल इंडिया, हिंदू कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। बट बेटा मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना दिल दुखता है कि बस बता नहीं सकता। क्यों दिल दुखता है सर? आप अरविंद केजरीवाल के बाद अब अतिशी जी सीएम बन गई है, अतिशी जी कार्यभार संभाल रही है सारा, और अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी भी साइड में छोड़ दी है कार्यालय में। अतिशी बिटिया को बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं थोड़ा दिल्ली के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दूं तो मेरा ख्याल प्रकाश डाल दीजिए सर। बेटा क्या बताऊं तुम्हें, हंसी भी बड़ी आती है। यूपीए सेकंड की एक सरकार इतनी करप्ट थी, ओ हो, उसने इतनी करप्शन की थी। ठीक है, उनमें कलमाड़ी थे, कॉमनवेल्थ थे, उसने तो इतनी की थी। तो बेटा आज कलमाड़ी भी इनके आगे एक छोटा सा पीनट है बेटे, एक छोटा सा मकोड़ा है। केजरीवाल एंड कंपनी, दे आर बंच ऑफ थीव्स। इनकी करप्शन पता कितनी, शेर के मुंह जितनी, हाथी के मुंह जितनी। ओह माय गॉड, ये क्या मुखटा पहन के आए थे और क्या इन्होंने हरकत की है। इनको बेटा भगवान माफ नहीं करेगा। आप अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा, महानौटंकी, महाझूठा, महामक्कार। बेटा जो आदमी बच्चों की झूठी कस्में खाता है वो क्या जनता का भला करेगा। गरीब से गरीब आदमी भी बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएगा। बच्चों की शक्ल सामने आ जाएगी कि यार मैं झूठी कसम खा रहा हूँ, कल को मेरी औलाद ही लंगड़ी लूली ना हो जाए। ऊपर है ना भगवान। बेटा एक बात बताओ, 25 साल की शराब की जो एज थी पीने की, इन्होंने घटा के 18 कर दी। मासूम बच्चे, उनकी किडनियाँ ख़राब हो गई, लीवर ख़राब हो गए। आज उनकी माएँ आके फैक्ट्री में काम कर रही हैं बेटा, एक पे एक बोतल जो आज तक नहीं बिकी। 5% का जो मुनाफा था शराब विक्रेताओं का, मैन्युफैक्चर का, वो इसने बढ़ा के 12 कर दिया, जिससे 3000 करोड़ का घाटा हो गया। आपने हालत देखी बेटा, आपने हालत देखी। देखो कनॉट प्लेस में ऐसे कूड़ा देखा, दिखाओ बेटा जरा, ये देखो ये कूड़ा देखा बेटा आपने, आओ आ जाओ, देखो ये कूड़ा ले आओ, देखिए बेटा ये कनॉट प्लेस का हाल है। सर, आप तो पूरी स्थिति दिखा रहे हैं यहाँ की। क्यों ना दिखाऊं बेटा, क्यों ना दिखाऊं, उसका रीज़न है। पुराने टाइम में सफाई कर्मचारी 2 बारी आया करते थे। ठीक है, 2 बारी सफाई होती थी। अब नहीं आते हैं? अब 1 महीने में नहीं आता। वो कहते हैं हमारे पास ये वेतन ही नहीं दे रहे एमसीडी वाले, तो हम कहाँ से आएंगे। बेटा कमाई में समाई होती है ना। जब ये फ्री बांटेंगे सब चीज़ तो अब पैसा आएगा कहाँ से। शीला बहन जी के टाइम में प्लस में था जल बोर्ड, आज घाटे में 74,000 करोड़। तो इससे अच्छी शीला दीक्षित की सरकार थी आपको? मच बेटर। वो तो इनके अपने योगेंद्र यादव ने मान लिया। अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू उनका सुन रहा था, कहते जी उनसे पूछा कि भाई दिल्ली की सीएम कौन है पिछले 15 सालों में। उन्होंने कहा जी शीला जी, पर हमने झूठ बोल के उस बेचारी को हरा दिया। ये योगेंद्र यादव के वर्ड्स थे। महिला मुख्यमंत्री अतिशी जी भी बन गई। आतिशी का तो जवाब नहीं जी, आतिशी की तो भगवान इतनी लंबी उम्र करे उतनी थोड़ी है। आतिशी जैसी नौटंकी। हंस के क्यों बोल रहे हो नौटंकी? मुझे इनकी हरकतों पे हंसी आती है। ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। आतिशी बेटा अब तू एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, ये जो तू भैं भैं करती है कि जी बिजली फ्री, पानी फ्री, ये कहना बंद कर दे। अगर तू 10, 12, 15% को फ्री दे रही है तो तू बाकी 85% को फ्री नहीं दे रही है, समझे। बल्कि तू हमारे टैक्स पैसों पर जी रही है। आई तुझे कुछ शर्म? अगर तू सेंट स्टीफन से है तो मैं भी हिंदू कॉलेज से हूँ। अगर तू ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है तो मैंने भी जापान से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है, होंडा से। आई समझ में? हम आमने सामने है ना दोनों के कॉलेज, मालूम है ना। तू आ मेरे से 1 to 1 डिबेट कर ले 24 घंटे सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के। हैव यू डन एनीथिंग एल्स? जस्ट लेट मी नो। शेमलेस लेडी।
खुद कह रही है मैं डमी सीएम हूँ, और तूने वो उसके नीचे उनकी चप्पल रखी हुई है कुर्सी के नीचे। तुझे शर्म नहीं आती है? शीश महल का तूने आज तक जिक्र नहीं किया। तेरी बहन स्वाति मालीवाल की पिटाई एक मुख्यमंत्री निवास पर हुई, सुन ले मेरी बात ध्यान से, हुई ना बेटा? और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि मुख्यमंत्री निवास पर वो गुंडा क्या कर रहा था, वैभव कुमार, गुंडा वर्ड यूज हुआ है। स्टीफेनियन सुन ले, तू भी सुन ले, डाकू, झूठे केजरीवाल, तू घर पे था, तेरी घरवाली घर पे थी, तेरे माँ बाप घर पे थे, तेरे आदमियों ने बताया, तेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस में सारी गवाहियां हैं। तुझे शर्म नहीं आई? कल तेरी बेटी के साथ ऐसा होए तो तुझे कैसे लगता है? तूने कंजक देवी पिटवा दी यार, तुझे शर्म नहीं आती? डर ऊपर वाले से कुछ। कंजक देवी बनता है इस पे स्वाति मालीवाल के साथ तो लो, इनके अपने घर में ही एक आदमी नाक को ऐसे पकड़ता है, एक आदमी नाक को ऐसे पकड़ता है, दूसरा ऐसे पकड़ लेता है। उसकी पिटाई के बाद संजय सिंह आते हैं। आज एक बहुत दुखद घटना हुई है मुख्यमंत्री निवास पर। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है स्वाति मालीवाल। सीएम जी इनका जरूर संज्ञान लेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके बाद मुकर जाते हैं। अरे मुकर तो दूर रहा, अगले दिन उस गुंडे को लेके लखनऊ में, वो भी जेट प्लेन में, वो मोटा गंजा, शक्ल से ही चोर उचक्का लगे, वो इसके घर में रह रहा है। और वो जो इनके आशुतोष जैसे, आतिशी जैसे, इनको ये इन्हीं के स्टाफ ने बताया है, इनको धमका देता था कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आओ, जाओ मेरे लिए फतेह की कचौड़ी लेके आओ वहाँ से। मतलब ये हालत थी वैभव की, देखा। और जब प्रेस ने इनसे पूछा कि केजरीवाल जी आप स्वाति मालीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपना माइक हटाया बेशर्म ने, संजय को दे दिया। और संजय कुछ है ना आपके सामने को लेकर चुप्पी साधी रही, लेकिन बोला नहीं कुछ। ये भी एक सवाल उठता है, स्वाति मालीवाल और इतना सा मुंह हो गया चोर का। शक्ल देखी थी इसकी उस वक्त? ऐसे देख रहा, जो वो सवाल किया ना, हाथ पैर कांप गए, पसीना आ गया। अखिलेश ने बात ही पलट दी कि इससे भी जरूरी बहुत काम है। जी हाँ सर, अखिलेश बाबू 33 सीट लेके ना तुम भी मालिक नहीं बन गए हो भारत के, ध्यान कर लेना। बहू बेटियां तुम्हारे भी घर में हैं, तो अगर कोई ऐसा मुद्दा उठाए तो उस पर पैरवी जरूर करो और बोलो, मर्दानगी लाओ, डरपोक चूहे मत बनो। सर एक इससे सवाल बनता है कि जो स्वाति मालीवाल हैं उनके साथ जिस तरह की घटना हुई, फिर उसके बाद आतिशी जी को सीएम बना दिया जाता है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे को दबाने के लिए ये उनको सीएम बना दिया ताकि लगे कि हाँ ये महिलाओं को कितना सपोर्ट करते हैं आम आदमी पार्टी? बेटा आप खुद पढ़ी लिखी हो, यू आर एन एजुकेटेड गर्ल। सीएम उसे इसलिए बनाया है, स्वाति मालीवाल पढ़ी लिखी है, आतिशी भी पढ़ी लिखी है, और 2-4 पढ़े लिखे हैं। ये जो आतिशी है मार्लिना, ये अंधों में जैसे काना राजे होते हैं ना रानी, वो है ये। अंधों में जैसे अंधों में काना होता है ना, वो हाल है। 4 शब्द अंग्रेजी के बोल लेती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इसके 100 में से 200 नंबर। शी शुड ज्वाइन, यू नो, मैं खुद बॉलीवुड से हूँ, ये एक्टिंग ज्वाइन कर ले आके। हाँ, फीचर कास्ट में से काम मिल जाएगा। रोने के लिए बड़ा अच्छा है, रोने वाले सारे सीनियर ले जाएगी। मुझे मनीष सिसोदिया जी पे रोना आ रहा है, मुझे मनीष सिसोदिया पे एक सजा आफ्ता पे जो 17 महीने रह गया, उस पे आतिशी तुझे रोना आ रहा है। और तुझे अपनी बहन स्वाति जो राज्यसभा मेंबर है, जो तेरे से भी ऊपर है क्योंकि तू एमएलए है, आई समझ में, वो राज्यसभा सांसद, और उसने इतना भला किया, बेचारी ने इतना हार्ड वर्क किया। कल तक तुम मुझसे कहते थे कि हमारी ये सबसे अच्छी वर्कर है, और तूने एक बार भी अपने टूटे मन से टूटे मुंह से ये नहीं निकाला कि इसके साथ जो ये गंजे वैभव ने किया ये बड़ा गलत किया है। तेरे उन्होंने भी कोई बयान कुछ नहीं देगी। और तो और बेटा सुनीता जी को देखो, केजरीवाल को। सुनीता बेटा मैं तेरी भी इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन तू मुझे सामने मिल गई ना, मैं तेरे से भी 2 बरू बात करूँगा, रूबरू। कि सुनीता बेटा एक बात बता, जिस दिन उसकी रिहाई हुई है तू कह रही आज मैं बहुत खुश हूँ, जिस दिन गुंडे की रिहाई हुई है तू ट्यूटर कर रही है। अगर तेरी बेटी के साथ ये हुआ होता तो क्या करती, बोलो? अबे राघव चड्डा तू कहाँ है? राजेंद्र नगर में 3 बच्चे पॉश एरिया में डूब के मर गए। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आर यू स्लीपिंग? No. सबको लपेट रहे एक तरह से। They have done, they deserve. They are useless. They are bunch of thieves. I am not lapeting anyone. I am telling the reality. I am showing the fact. कैसे इन्होंने जनता को गुमराह बनाया। 10-15% इनको बिजली दे के ये हालत देखो ना, ये फ्री का असर। बसों का वो बुरा हाल है बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। टूटी बसें हैं, चलते चलते रुक जाती हैं, एसी काम नहीं कर रहा, घर घर डेंगू फैल रहा, बताइए। मोहल्ला क्लिनिक सो रहे हैं, वहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं। आपने इन सब चीज़ों को बड़ा करीब से देखा है? करीब हकीकत है बेटा। बेटा ऐसा है,
ये अंधों में काने राजा हैं, ये हम जैसे पढ़े लिखे के आगे बात नहीं कर सकते। सबसे पहले तो केजरीवाल ये कहना बंद करे कि मैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ गया हूँ। बेटा तूने डाकू का पैसा कमाना होता तो इनकम टैक्स की नौकरी तो लो, केजरीवाल जी आपकी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रखी थी, नौकरी छोड़ दो। इनकम टैक्स में खुशंबी में रहते थे, ये आलीशान मकान मिल जाएगा ताजमहल, शर्म नहीं आती तुझे? हैं तेरी घरवाली ने अच्छा भला मकराने का पत्थर निकाल के वियतनाम से पत्थर मंगाया, तेरे बाप के पैसे हैं टैक्स पेयर। तू तो ये कहता था क्या जरूरत है भाइयों मंत्री को, क्या जरूरत है एमएलए को बड़ा बड़ा घर लेने की, और ये क्या भाई? बेटा तेरे को वो भगवान सजा देगा कि तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो वही घर छोड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री। छुड़वाया गया, छोड़ने वाले क्या हैं? कह रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है 2 करोड़ जनता है वो हमें फोन कर करके कह रही है कि हमारे घर रह लीजिए। एक मिनट भाई, अगर तुझे इतना ही लाड प्यार आ रहा है दिल्ली की जनता से तो यहाँ स्टे क्यों मांग रहा है? पहले नराते पे निकल जा, अब तुझे नराते याद आ रहे हैं। और जो पिछले नराते थे उनमें तू अंडे खा रहा था। ये हाँ, ये तिहाड़ जेल के मेन्यू उसमें बताया गया, ये कोई मेरी तरफ से नहीं है। इसके घर से अंडे आ रहे थे नवरात्रों में, अब इसे नवरात्र याद आ रहे। सबसे पहले तो बेटा अगर तू इतना है तो अपना कार छोड़, गाड़ी छोड़, जो तू सरकारी गाड़ी यूज कर रहा है। ये तेरे बाप की कार है, अपनी वही वैगनार लाना जो तुझे डोनेट की थी किसी इंग्लैंड वाले ने। सारे एनआरआई तेरे से दुखी हैं, इतना तूने एनआरआई को बेवकूफ़ बनाया है उनसे एंट्रियाँ ले लेके। बेटा अभी तो तुम्हें फीरा लपेटेगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जो तुमने एक ही पासपोर्ट पे 200 नाम की एंट्रियाँ, एक ही क्रेडिट कार्ड पे तुमने। दिल्ली में 10 साल हम मुख्यमंत्री रहे ना, हमने कोई गाड़ी ली है ना, हमने कोई बंगला लिया, ना हमने कोई फ्लैट लिए। आज हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, जब मैं छोड़ूंगा तो जनता के बीच में जाकर। अरे झूठे मक्कार, पहले तो ये बता अपने अंकल जी को, ये मन्नू सांघवी को और कपिल सिब्बल को तू फीसें कहाँ से दे रहा है? बेटा मुझे कपिल सिब्बल ने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया है, सेंट स्टीफन से अपना हिस्ट्री में एमए करके। रात में वो लॉ कर रहे थे और दिन में मुझे हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। वो जुबली हॉल रहते थे, मैं उनके लमरेटे पे कई बारी बैठ के हिंदू कॉलेज गया हूँ। और जब हम फाइनल जीतते थे हिंदू स्टीफन का तो हमें लाला लोग डिनर कराते थे। कपिल सिब्बल ने मेरे साथ डिनर भी किए, लेकिन मैं आज तक नहीं मिला उनको। हरदीप पुरी भी मेरे टाइम का है IFS, उसका तो आशुतोष जिक्र नहीं करेगा कि हरदीप सिंह पुरी भी IFS है। इसके ऑक्सफोर्ड का और स्टीफन का बता रहा है। अबे आशुतोष, अबे बेईमान पत्रकार, काशीराम का तमाचा भूल गया हैं? तेरे गाल पे कैसे मारा था? ये उछलना बंद कर दे। कल परसों तू रंगानाथन से भी फैल रहा था, तू मेरे से डिबेट करना। तूने अगर माँ का दूध पिया है तू आ जा, तेरा वो राजेश गुप्ता आ जाए, तेरा वो परविंदर सेठी आ जाए, तुम सारे आ जाओ। तुम सारे एक तरफ 11 में अकेला एक तरफ 1 वर्सेस 11 करा लो ना। तुम्हारी मैंने ऐसी तैसी कर दी, यूं उठा के भाग लोगे, समझ गए? संजय सिंह को भी ले आना, और ये नटवर लाल को भी ले आना, सुनीता को भी ले आना, दुर्गेश पाठक को भी ले आना, समझ गए? सौरभ भारद्वाज पंडित को भी ले आना। अबे पंडित कुछ तो अकल की दवा खा ले। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जिनकी तू जूती के बराबर नहीं है, तू कह रहा है कि तुझे ठीक करना आता है? डॉक्टर सुधांशु की तूने क्वालिफिकेशन देखी है? बेवकूफ़, टैक्स पेयर का कितनी चोरियां की हैं तूने हॉस्पिटल के काम में। बेटा सब निकलेंगी, मैं भी पंडित हूँ। अच्छा तो ये भी कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो दिल्ली को पानी फ्री नहीं मिलेगा, बिजली फ्री नहीं मिलेगी, महिलाओं के लिए बसें फ्री नहीं मिलेंगी। झूठी औरत, झूठा बोलना बंद कर दे। आतिशा मार ली ना, आतिशा मार लिया ना, ड्रामा क्वीन। तेरे से हाथ जोड़ के, तू मेरी बेटी के बराबर है, कुछ डर ऊपर वाले से। ठीक है तू भगवान को नहीं मानती, लेकिन उसका इतना मोटा डंडा है, वो ऐसा बढ़ता पता नहीं चलता। आई समझ में? कुछ तो डर। दिल्ली को तूने कैसा पानी पिलाया है? लोग ये कह रहे हैं हम भूखे नंगे नहीं हैं, हम अपनी पानी खरीदने की क्षमता रखते हैं। इससे कहो हमारी जान छोड़िए, जाएं यहाँ से। जो इनके दिमाग में 10 साल का आ गया है फतूर, ये भूल जाएं। तुम्हें 10 सीटें नहीं मिलेंगी, मार्क माई वर्ड्स, तुम्हें 10 सीटें नहीं मिलेंगी, जितना मर्जी जोर लगा लो। तुम जंतर मंतर पे बजाय अपना दिल्ली के बारे में ये दिखाने के बारे में हैं, तुम संघ से सवाल कर रहे हो। तुम अपना बताओ ना, तुमने क्या किया? व्हाट द हेल हैव यू डन फॉर द लास्ट 1 ईयर? अब जब मेरे जैसे 1500 आदमियों ने तुम्हें एक्सपोज करना शुरू किया है तो तू कल परसों स्कूल में गई थी और वहाँ तूने हाल देख लिया। 19 टीचरों में से 3-4 टीचर ही नहीं थे और तुम कहते वर्ल्ड क्लास स्कूल है जी, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, वर्ल्ड क्लास। न्यूयॉर्क टाइम में आया है, मैं न्यूयॉर्क से ही हूँ बेटा। ये तू अनपढ़ों में हल्ला मचा सकती है। न्यूयॉर्क में किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट को $500-400 दे के और एक विस्की की बोतल दे के जो मर्जी छपवा लो, छपवा देते। हाँ, तुम्हें कोई जानता भी नहीं है।
मैंने रमेश कुमार को न्यूयॉर्क पे घूमते हुए देखा था, यूँ बिल्डिंगों की तरफ यूँ देख रहा था। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये आदमी कहीं देखा रमेश हुआ है। कुमार को आप भी कहा हुआ क्या? हाँ, न्यूयॉर्क पे धक्के खा रहा था। ठीक है, तो मैंने बस उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप इंडिया से हो? कहता हाँ जी। मैंने कहा आपको टीवी, जब रमेश कुमार जो टीवी पे इतना आता है उसे न्यूयॉर्क में कोई नहीं जानता, तो इन्हें कौन जान लेगा? अच्छा।